दोस्तों, अफ़गानिस्तान और इंडिया के दरमियान आज टेस्ट मैच ख़त्म हो गया है और बड़ा फ़नी टेस्ट मैच रहा है। अफ़गानिस्तान की अगर मैं बात करूं तो तजर्बे की इतनी कमी थी, क्योंकि टेस्ट मैच एक आर्ट होता है। इसके 5 दिन आपने कैसे गुजारने हैं, रिव्यूज़ को कैसे आपने यूज़ करना है। जो आपको रिव्यू दिए जाते हैं, हर इनिंग्स के अंदर 2 रिव्यू मिलते हैं, मुखालिफ टीम को भी मिलते हैं, आपको भी मिलते हैं। तो बड़ी हंसी आ रही थी हमें कि पहले दिन के 20 ओवर जब हुए थे तो अफ़गानिस्तान ने अपने दोनों रिव्यू जो है ना वो ख़त्म कर दिए थे। और सबसे बड़ी बात यह कि उनको ये भी पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पे रिव्यू हमने लेना है और कहाँ पे रिव्यू नहीं लेना। यानी बिल्कुल इससे तो बेहतर युगांडा खेल लेता है, इससे बेहतर तो आपका जिम्बाब्वे खेल लेता है। अब 2018 में इंडिया के साथ ही इसको टेस्ट मैचेस का दर्जा दिया गया था। इसका पहला टेस्ट मैच इंडिया के साथ ही हुआ था। तो अब तक इसने 12 टेस्ट मैचेस खेल रखे, जिसमें इसको पहले 4 में शिकस्त हुई थी और इसको मिला के अब 5 में शिकस्त हो चुकी है। यानी 13 टेस्ट मैच में से 5 टेस्ट मैचेस ये हारा हुआ है। और जो टेस्ट मैचेस इसने जीते हैं वो है 4। अब वो 4 किन किन टीमों से जीते हुए हैं, उसमें एक तो बांग्लादेश से जीता हुआ है, 2 जिम्बाब्वे से जीता हुआ है और 1 वेस्ट इंडीज से जीता हुआ है। मतलब खुद सोचें कि अभी अफगानिस्तान की टीम के अंदर वो दम नहीं है जिस तरह वो मानी जाती है, T20 के अंदर मानी गई है। उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है, बड़ी बड़ी टीमों को टक्कर देती आई है। लेकिन वनडे के अंदर भी इसका रिकॉर्ड कुछ बेहतर है, लेकिन टेस्ट मैच के अंदर इस तरह का ये फनी टेस्ट मैच होगा हम सोच भी नहीं सकते। एक तो 45 का टेम्परेचर था। मुझे तो हैरत हो रही है कि बांग्लादेश के इंडिया की टीम ने क्या सोचकर अपने बड़े बड़े प्लेयर्स को अफगानिस्तान के सामने उतारा। असल में ये डरे हुए थे इंडियन, इन्हें ये डर था कि हो सकता है हमें कोई टेस्ट मैच हरा ही ना दे अफगानिस्तान, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 45 का टेम्परेचर था और शुभमन गिल जो है वो आउट ऑफ फॉर्म आ रहे थे। शुभमन गिल की भी सेंचुरी आ जाती है, उसके बाद एक बड़ी सेंचुरी आती है KL राहुल की, और फिर ऋषभ पंत जो कि लगातार पिछले मैचेस के अंदर फ्लॉप हो रहे थे, उनकी टीम में जगह भी नहीं बन रही थी, वो 5वें नंबर के ऊपर आकर 81 रन बना जाते हैं। तो रही सही कसर वाशिंगटन सुंदर पूरी कर जाते हैं। उन्होंने 68 गेंदें खेली और 52 रन बनाकर वो नॉट आउट रहते हैं। तो 126 शुभमन गिल बनाते हैं। और उसके बाद बड़ी हैरत की बात आखिर में हमें देखने को मिली है कि उनका जो मैन ऑफ द मैच था ना वो है मानव सोतर, एक नया प्लेयर है। इन्होंने 6 विकेट्स लिए थे और दूसरी इनिंग्स के अंदर भी अगर देखा जाए तो मानव सोतर ने 3 खिलाड़ियों को इसने 1 खिलाड़ी आउट किया। ओवरऑल 7 खिलाड़ियों को इसने आउट किया और इसको मैन ऑफ द मैच दिया गया। हालांकि 2 सेंचुरियां लगी हुई थी, वहाँ पे उनको मैन ऑफ द मैच नहीं दिया गया क्योंकि बॉलिंग की वजह से टेस्ट मैच जीता है इंडिया। तो यहाँ पे इस प्लेयर को मैन ऑफ द मैच दिया गया है। 564 रन वो भी 1.5 दिन के अंदर पेले हैं इंडिया ने अफगानिस्तान को। और अफगानिस्तान क्या सोच रहा था कि मैं वनडे और 20 की तरह मैं इतनी बड़ी टीम को मात दे जाऊंगा। हालांकि ये पहला उसका तजर्बा था, देखा जाए तो छोटी छोटी टीमों के साथ तो वो जीतता आ रहा था, लेकिन इंडिया के सामने वो ढेर हो गया। और इंडिया ने ये टेस्ट मैच न सिर्फ एक इनिंग्स से जीता है बल्कि 300 रन के बड़े मार्जिन से ये टेस्ट मैच इंडिया ने जीता है। 564 बनाए थे इंडिया ने, उसके बाद उसके जवाब में 152 रन बना सकी पूरी टीम। किसी को कोई पता नहीं था कि बैटिंग कैसे करनी है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस तू चल मैं आया वाली पॉलिसी रही है। और 152 और फिर 112 ये स्टैट रहे हैं अफगानिस्तान के। दूसरी इनिंग्स के अंदर सिर्फ 35 ओवर ये खेल सका, यानी कि एक वक्फे के अंदर ही पूरी टीम आउट हो जाती है। और देखा जाए तो एक बहुत बड़ी मतलब नाकामी है अफगानिस्तान क्रिकेट की। 80 बालों पे 42 रन अटल ने बनाए हैं। हालांकि ये T20 प्लेयर है। और रहमानुल्लाह गुरबाज जो है उन्होंने 24 गेंदों पे 24 रन बनाए। उसके बाद कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसका मैं स्कोर कार्ड आपको बता सकूं, बाकी कोई भी डबल फिगर के अंदर नहीं जा सका। तो अफगानिस्तान का जो दम था, जो उसका वजन था, वो निकल के सामने आया है। और सिंगल टेस्ट मैच ये खेलने आ गए हैं। जय शाह ने इनको इनवाइट किया था, ये भागते भागते जी इंडिया चले गए कि किसी तरह हम जो है ना टेस्ट सीरीज़, वहाँ पे एक टेस्ट मैच है, हो सकता है कोई तुक्का लग जाए हमें। तो वो तुक्के के बिना पे आए थे खेलने और वहाँ पे उनको मुंह की खानी पड़ी है। 300 रन के बड़े मार्जिन से वो हारे हैं और एक इनिंग से भी हारे हैं। तो ये हाल है इनका। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में मैं आपको क्या बताऊं कि जो अफगानिस्तान ने बॉलिंग कराई है वो तो बिल्कुल ही क्लूलेस बॉलिंग रही है ओवरऑल उनकी। देखा जाए तो 564 रन 1.5 दिन के अंदर उन्होंने खाए हैं। और तो शर्फी एक बॉलर है, 24 ओवर उन्होंने फेंके, 2 मेडन 91 रन।
यानी 3.84 के करीब करीब इसको औसत पड़ा है जो इन्होंने स्कोर दिए हैं। उमर ज़ई ने 22 ओवर में 67 रन, उसके बाद 27 ओवर में 140 रन, 6 विकेट लेने में कामयाब हुए सलीम साफ़ी। करोटे ने 115 रन दिए हैं। तो उसके बाद 24 ओवर में 91 रन शाहिदी हशमतुल्लाह शाहिदी जो हैं उन्होंने भी 91 रन देकर एक खिलाड़ी आउट किया। तो बिल्कुल एवरेज किस्म की बॉलिंग रही है, एवरेज किस्म की बैटिंग रही है। मैंने बैटिंग तो बिल्कुल बिलो एवरेज रही है। तो ये अफ़गानिस्तान था जो कहता था कि मैं मतलब इंडिया के साथ टेस्ट सीरीज़ खेल लूँ, बड़ा जुनून था इसको। तो आ गया इसको मज़ा और बड़े बुरे तरीके से हारे हैं। सबसे जो मज़े वाली बात थी वो ये थी कि इनको जो रिव्यू होते हैं वो भी यूज़ करना नहीं आ रहे थे। मतलब कि आप क्रिकेट से इतना मतलब अनजान है कि आपको ये भी पता नहीं है कि किस बॉल के ऊपर रिव्यू लेना है, कहाँ पे रिव्यू नहीं लेना। हालांकि कीपर होता है, अपना बॉलिंग साइड पे जो बॉलर होता है उसकी भी मतलब अच्छी खासी बीच में मशवरा शामिल होता है। तो इन लोगों को क्यों नहीं फ़ैसला करना आया कि हमने दोनों रिव्यू, पूरा 5 दिन का टेस्ट मैच होता है तो हमने पहले 20 ओवर के अंदर 2 रिव्यू हमने ज़ाया कर दिए और दोनों रिव्यू कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क था उनके दरमियान, कहीं पे भी नहीं लग रहा था कि ये आउट है। तो बहरहाल इन एक्सपीरियंस थे और इससे बेहतर तो युगांडा और ज़िम्बाब्वे खेल लेगा। जितना बुरा अफ़गानिस्तान खेला, इनकी बातें देखें, इनके बयानात देखें, पूरी दुनिया में इनसे कोई खेलना पसंद नहीं करता। अब सिर्फ एक इंडिया ही था जिसके पास ये जाके ख़राब हुए हैं और इस वक्त अफ़गानिस्तान की जो पोजीशन है, इस वक्त कोई भी इंटरनेशनल टीम उनके साथ खेलना गवारा नहीं करती। तो ये उन्होंने अपना स्टेटस रखा हुआ है। सिर्फ पाकिस्तान के साथ उनकी जो टसल रही है, बांग्लादेश के साथ उनकी टसल है, ऑस्ट्रेलिया के साथ उनकी बड़ी टसल है, इंग्लैंड के साथ उनकी टसल चल रही है। तो ये हालात है, पूरी दुनिया में ये लोग जो है ना जलील हो रहे हैं और हमेशा होते रहेंगे अगर इस तरह की स्ट्रेटजी लेकर चलेंगे। क्योंकि इन्होंने फ़ैसला किया था कि जय शाह का, वो इनको जय शाह को अपना यब्बू बना के रखते हैं और जय शाह ने इनको बुला के जिस तरह की इनकी वहाँ पे लिटरेशन की है तो वो पूरी दुनिया जानती है। और इंडिया के साथ साथ जो जो मुल्क भी रहा है, जिस तरह के भी उन्होंने सियासी रंग दिए हैं क्रिकेट को, तो वो जलील हुए हैं हमेशा। और अफ़गानिस्तान ने भी हमेशा ऐसा किया है। हालांकि एशिया के अंदर ये एक मुस्लिम कंट्री था और जब भी वोटिंग हुई है जो हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुई है। और बांग्लादेश के साथ भी इसके अच्छे खासे मतलब खींचातानी रहती है। श्रीलंका भी इसका अब साथ नहीं देता। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के साथ अपना बांग्लादेश, श्रीलंका, ओमान भी पाकिस्तान के साथ है। तो पाकिस्तान के वोटिंग अच्छी खासी है, लेकिन इसके साथ सिर्फ एक इंडिया है। तो अगर हम यहाँ पे वोटिंग करें तो वहाँ पे भी जो अफ़गानिस्तान है वहाँ इसको मुँह की खानी पड़ेगी। अफ़गानिस्तान ने अपना मोरल सफारती लिहाज से इतना खो दिया है। तो बहरहाल ये पोजीशन है कि बड़े बुरे तरीके से हारा है टेस्ट मैच। और तमाम जो इंडियन शायकीन थे वो भी काफ़ी उदास रहे हैं कि यार ये क्या टेस्ट मैच है, 45 का टेम्परेचर है और आपके बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो हर 10 मिनट के बाद पानी की बोतल ग्राउंड में मंगवा रहे हैं और इतनी बोरियत भरा ये टेस्ट मैच रहा है। उसकी वजह यही थी कि क्योंकि मैच हो ही नहीं रहा था। बिल्कुल मतलब यूँ समझें कि युगांडा जिस तरह खेल रहा हो, अफ़गानिस्तान नज़र ही नहीं आ रहा था। हालांकि अफ़गानिस्तान की टीम की बॉलिंग बहुत अच्छी थी। न जाने इस टेस्ट मैच के अंदर क्या हुआ है कि इसको इतने फेंटे लगे हैं। जिस प्लेयर ने भी आके पिच के ऊपर बैटिंग की है तो वो इनको मार के गया है और इनसे रन्स नहीं बन पाया। आपने देखा कि ये 24 बालों पे 24 रन्स गुरबाज बना गया। और गुरबाज हालांकि अच्छा हिटर है तो गुरबाज भी फंस रहे थे, बाकी सारे जो बॉलर हैं, बैट्समैन हैं, वो भी फंस रहे थे। सिर्फ अटल ने 40 रन बनाए, उसके बाद कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो डबल फिगर में जा सके। तो स्पोर्ट्स मंच हमारे चैनल का नाम है, आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन आपने लाजमी प्रेस करना है। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।